and I am Ravi Srivastava from class 12 and Chirag Venkata and he is my team partner. Yes, good afternoon. He is also from class 12 and this is our project Tech Life. So IoT कैसे हमारे जीवन में अभी वर्तमान में और फ्यूचर में कैसे हमारे जीवन को सरल बनाएगी और कितने तरीकों से हम अपने कामों को उसके जरिए और ज़्यादा आसान बना सकेंगे। जैसे कि आपदा के समय घर में कोई सामान है तो उसको अपने फ़ोन से या IoT के थ्रू कंट्रोल करना, अगर कोई एयर क्वालिटी होगी उसका अपने फ़ोन पर सारा जो भी डेटा है वो जानना, साथ ही हेल्थ रिलेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेवल ऑल्सो ECG PTC जो भी है, ये कैसे हम IoT के जरिए अपने फ़ोन पर और इंटरनेट के जरिए ही जान सकेंगे और कैसे आगे आके हमें हेल्प करेंगे, ये सारा कुछ हम इस प्रोजेक्ट के जरिए बताएंगे। ये हमारा जो है स्मार्ट होम, इसके अंदर हम लोग जो घर पे बूढ़े माँ बाप होते हैं, जो पैरालाइज पड़े होते हैं, चल नहीं पाते हैं, उठने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट होम का डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हम लोग फैन और लाइट ऑन ऑफ हम लोग यूज़ कर सकते हैं IoT के माध्यम से। तो इसमें हम लोग वॉइस के थ्रू उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको करते हैं, फैन ऑन करने, लाइट ऑन एंड लाइट ऑन। अब इसी में अगर हम लोग आए को हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको फ्रिज में भी कर सकते हैं, किसी अलमीरा में भी कर सकते हैं, या फिर हमने किचन में भी हम लोग इसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि इसको इन्वायरमेंट के हिसाब से हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये इतना सूटेबल है। और इस प्रोडक्ट इस हमारे मॉडल में इस सेंसर में अगर देखा जाए तो इसमें हमने MQ4 और DST11 का यूज़ किया है। जैसा कि हमको पता है कि कोई भी फूड अगर एक्सपायर हो जाता है या फिर कोई भी नॉर्मल फूड जो होता है, फल ले ले या फिर ऐसी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास आती है, हमें पता नहीं होता वो खराब होगी, और लेकिन साइंस भी इसको प्रूव करती है कि कोई भी चीज़ अगर कोई प्रोडक्ट जो प्राकृतिक द्वारा बना होता है अगर वो ख़राब हुआ होता है तो उसके अंदर से एक गैस निकलती है, मीथेन। तो ये हमारा जो मॉडल है ये नॉर्मली उस गैस को डिटेक्ट करता है और देखता है कि इसके अंदर कितनी मीथेन है, उस हिसाब से जो कैलकुलेट करता है और उस मीथेन के जो नंबर सिस्टम है उसको डिस्प्ले में दिखा देता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब होने वाला है तो उसका भी ये जानकारी दे देता है, और एक बजर टाइप का बताता है कि ग्रीन और रेड में कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ख़राब होने वाला है कि नहीं। इस पर फोकस करके देखते हैं इस मॉडल का हम लोग यूज़ क्यों करें। इस मॉडल को यूज़ करने से जो हमारे मदर फादर होते हैं जो कि एज में काफ़ी बड़े हो गए होते हैं और उनकी सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई होती है, तो हम लोग देखते हैं कि वो सुन तो पाते नहीं है और सुन नहीं पाते हैं तो वो किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ हम ऐसे ही उठाकर केवल लोग करने लग जाते हैं। तो अगर उनको दिखेगा सामने से, कोई बताने वाला होता है, नहीं हम लोग बाहर जॉब कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो माता पिता या फिर हमारे जो छोटे भाई है वो घर पे अकेले रह जाते हैं या फिर किसी भी वजह से हम कहीं बाहर नौकरी कर रहे होते हैं तो सुबह जल्दी जाना होता है, तो वो घर पे होते हैं, भूख लगी होती है, वो खाना खा लेते हैं। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर इस छोटे से प्रोजेक्ट को हम किसी फ्रिज में इंस्टॉल कर देते हैं तो अगर उसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ है अगर वो एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर वो उसके अंदर कुछ गंदगी आ चुकी है या फिर वो ख़राब हो गया है तो नॉर्मली अपने आप को अंदर से लॉक कर लेगा, और इसका एक जो है अगर जो ख़राब हो गया होता है तो बच्चे वगैरह इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें एक RFID सिस्टम लगा होता है जिसकी यूज़ से ये उसको एक नॉर्मली लॉक बन जाता है, और जो इसका ऑनर होता है मतलब जो इसको बड़ा जो होता है वो RFID के यूज़ से इसको अनलॉक करता है और इसके अंदर के जो फूड है उसको भी एक्सचेंज कर लेता है। तो ये बहुत ही सूटेबल है और इसको हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका यूज़ नॉर्मली हमारे जो बड़े मम्मी पापा हैं और जो हमारे छोटे भाई बहन या फिर हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं जो ऐसे अननेसेसरी इसको किसी भी प्रोडक्ट को निकाल के खा लेते हैं उससे भी हम काफ़ी बच सकते हैं, और आने वाले भविष्य में जितनी बीमारियाँ हैं वो हमारे साथ फूड से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट का यूज़ अपने फ्रिज में और कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ पर इसको हम इन्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सूटेबल रहेगा। थैंक यू। एंड जैसे कि आजकल के टाइम में आप सभी जानते हैं कि हेल्थ जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर कोई सोचता है, हर कोई फिट रहना चाहता है, हर कोई हेल्थी रहना चाहता है, बट हर टाइम अपनी साथ ही साथ घर में अगर कोई पेशेंट वगैरह होता है एंड अगर कोई बीमार पर्सन है तो उसके लिए हर टाइम एक डॉक्टर पाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बट उसकी हेल्थ को मेजर करना एवरी टाइम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आजकल जैसे कि एक ट्रेंड बन चुका है कि बच्चे जो है बाहर जॉब करते हैं एंड बूढ़े माँ बाप या अदर कोई पर्सन जो वो घर पर अकेले रहते हैं। साथ ही साथ यदि मान लीजिए वो व्यक्ति बीमार है एंड उसकी हेल्थ स्टेटस जो वो अच्छा नहीं चल रहा, बट जो बाहर व्यक्ति है उसको इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता एंड कई बार इससे काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं भी घटती हैं। को देखते हुए हमने ये स्मार्ट IoT बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है क्यूरेटर। ये आपकी हेल्थ को हर तरीके से मेजर कर सकता है सारी सेफ्टी चेक्स के अंडर। साथ ही साथ इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर, वेट पर मिनट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल जो हैं ये आप मेजर इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ फीचर ये है फॉल्ट डिटेक्शन का। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं एंड घर पर कोई व्यक्ति अकेला है एंड मान लीजिए वो कहीं बाहर घूमने जाता है एंड वो चक्कर खाकर या अदर किसी कारण से गिरता है या क्षतिग्रस्त होता है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये जो है आपके पास एक कॉल अलर्ट एंड SMS अलर्ट जो है सेंड कर देगा। साथ ही साथ नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस जो होगी ये उसको कॉल भी कर देगा जिससे कि उस पर्सन को जल्दी से जल्दी जो है हेल्प मिल सके।
टेस्टिंग करेंगे एंड देखेंगे कैसे करके वर्क करता है एंड ये हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। सो जैसा कि ये एक वियरेबल प्रोजेक्ट है, सो इसको पर्सन जो है पहनकर कहीं भी जा सकता है एंड करेंटली अपना हेल्थ स्टेटस जो है वो मेजर कर सकता है। साथ ही साथ कोई दूसरा पर्सन जो उस पर्सन से दूर है बट अगर उससे उसकी हेल्थ के बारे में जानना है तो वो वर्ल्ड वाइडली कहीं भी दूर से बैठ कर भी उसकी हेल्थ स्टेटस को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फिंगर में ये सेंसर लगाया हुआ है, ये ब्लड प्रेशर एंड बीट पर मिनट मॉनिटर करने के लिए है और इसमें जो BPM ब्लड प्रेशर एंड बीट पर मिनट है वो डिस्प्ले पर शो होती रहती है। साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर के लिए हमने LM35 यूज़ किया है जो कि बॉडी से कनेक्ट टच में रहकर आपको करंट टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का वो दिखाता रहता है। साथ ही साथ इसमें फॉल डिटेक्शन भी है जिससे कि यदि कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त होता है कहीं पे गिरता है तो ऑटोमेटिकली जो कॉल अलर्ट है वो एम्बुलेंस पर एंड जो भी नंबर आपने इसमें रजिस्टर्ड किया है उस पर्सन तक सेंड हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ एंड अगर किसी दूसरे पर्सन को जो कि दिल्ली या मुंबई में है उससे अगर मेरा हेल्थ स्टेटस जो है वो जानना है तो वो क्योंकि हमने इसमें ESP32 का यूज़ किया है तो ये वाईफाई से कनेक्टेड है एंड वो वर्ल्ड वाइडली अगर वो दिल्ली या मुंबई में मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है तब भी वो इसका IP एड्रेस जो है वो वहाँ पे पेस्ट करके ऑटोमेटिकली मेरे हेल्थ स्टेटस को देख सकता है कि मेरा टेम्परेचर कितना है, मेरे ऑक्सीजन लेवल कितने हैं, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा बीट पर मिनट क्या है, मेरा टेम्परेचर क्या है। तो अभी इसका एग्जाम्पल जो है कि कैसे ये जो डिटेल्स हैं दूसरे पर्सन तक IoT के जरिए पहुँचेंगी ये हम आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे एंड जैसे कि हमने कहा कि वर्ल्ड वाइडली आप कहीं से भी इसमें जिस पर्सन ने इसको पहना हुआ है उसकी हेल्थ स्टेटस को जो है चेक कर सकते हैं। सो ये जो है इसका सर्वर है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें करंट टेम्परेचर दिख रहा है एंड ये इसमें जितने फंक्शन हैं उसमें सबके अलग अलग टैब्स हैं, फॉल डिटेक्शन, ऑक्सीजन लेवल और साथ ही साथ हार्ट बीट एंड बीट पर मिनट कितनी है उस पर्सन की, ये सारी जो वर्ल्ड वाइडली आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है करंटली पर सेकंड का 15 सेकंड्स में ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ये हेल्थ रेट मॉनिटर है क्योंकि एक हेल्दी पर्सन की हेल्थ रेट होती है वो 70 to 120 होती है। सो उसके अंडर ये अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड फॉल डिटेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल डिटेक्शन का भी टैब है। जैसे ही अगर वो व्यक्ति जो है कहीं पे गिरता है या क्षतिग्रस्त होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो फॉल डिटेक्ट करके एक कॉल अलर्ट जो है सेंड कर देगा। एंड अभी फॉल डिटेक्शन का प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो जैसा कि मैंने अभी आपको फॉल डिटेक्शन का सिस्टम बताया, अब हम इसको पर्टिकुलरली प्रॉपर टेस्ट करके दिखाएंगे। जैसा कि अभी मैंने इसको वेयर किया हुआ है एंड जो भी जितने भी एक्सेस है वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं। एंड जैसे ही मैं इस को टिल्ट करूँगा इस प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे फॉल डिटेक्टेड जो है वो शो कर जाएगा। सो इस तरीके से हमारा जो फॉल डिटेक्शन है वो वर्क करता है एंड ऑटोमेटिकली जो भी कॉल अलर्ट है वो सेंड करता है।